परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तामातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तामातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जयंती का परम पावन अवसर है और हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भक्ति, ज्ञान, सेवा, समर्पण एवं विनम्रता के भी जीवंत उदाहरण हैं। हनुमान जी ने जो आदर्श प्रस्तुत की है सेवा की अपने स्वामी के प्रति, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। यदि कोई भी अपने स्वामी के प्रति इस प्रकार का सेवा भाव से रहता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है, उसके जीवन में निखार आता ही आता है। जब भगवान राम सीता जी के खोज में निकलते हैं, जब रावण सीता माता का हरण कर लेता है और जब वहाँ किष्किंधा में जिस पर्वत पर सुग्रीव रह रहे हैं, वहाँ जब सुग्रीव के पास जाते हैं, वहाँ हनुमान जी भेष बदल करके जाते हैं भगवान राम के पास, इसलिए कि वह जहाँ सुग्रीव रहते थे वो श्रापित भूमि था, वहाँ कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं आ सकता था, ऋषि ने श्राप दिया था। तो सुग्रीव बाली के डर से वहाँ पर रहते थे और सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ जा रहे हैं तो सुग्रीव को डर होता है और हनुमान जी को भेष बदल करके वहाँ पर भेजते हैं कि देखो कहीं बाली ने किसी को भेजा तो नहीं है धोखे से। और हनुमान जी वहाँ जाते हैं, हनुमान जी परिचय पूछते हैं और वे अपना परिचय बताते हैं, लेकिन जब भगवान हनुमान जी से परिचय पूछते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, स्वामी की विस्मृति हो जाए, स्वामी की विस्मृति हो जाए यह ठीक नहीं है। सेवक विस्मृत हो जाए यदि स्वामी को, क्योंकि वह माया के घेरे में रहता है, उसके पास विचारों का आंदोलन प्रवाह होता है, वह भूल जाए तो स्वामी उसके लिए क्षमा कर देते हैं, उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन यदि स्वामी सेवक को भूल जाए तो यह बात जचती नहीं है। इस प्रकार का आदर्श देखते बनता है हनुमान जी का, जो कि भगवान राम के पास उन्होंने रखा है। और जब सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता कराते हैं, इसके बाद आगे की जो सीता जी के खोज के लिए पहल होती है और जब जाने की बात होती है लंका में, तो कौन जाएगा, इतने योजन समुद्र को पार करके जाना है। जब सभी लोग असमर्थता व्यक्त करते हैं तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, कहरी छपति सुनु हनुमाना, आकाश उपसाधर है बलवाना, पवन तलय बल पवन थमाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, असुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और भगवान यानी कि भगवान के कार्य के लिए जब जामवंत जी उनकी शक्ति को जगाते हैं, वे अपनी शक्ति को भूल गए हैं, तब हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाती है और वे लंका जाते हैं। लंका जाने में एक कई प्रकार के व्यवधानों को पार करना होता है। वहाँ एक मुनि भी मिलते हैं, बनावटी मुनि, कपटी मुनि। उनको वे उन प्रणाम करके उनको भी मारकर फिर आगे लंकनी मिलती है। लंकनी दरवाजे पर खड़ी है, सूक्ष्म रूप धर कर जाते हैं। वहाँ लंकनी का मार्ग को रोकती है, उसको मारते हैं। लंकनी का यानी कि दूषित खून निकल जाता है। और इसके बाद लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, यानी सबको वो मंदिर के रूप में ही देख रहे हैं। सारे मंदिर हैं और मंदिर में तो देवतागण रहते हैं। इस प्रकार के उच्च भाव से भावित होकर के पूरे लंका का परिभ्रमण करते हैं। माँ सीता का खोज करते हैं और खोज करने के उपरांत वे अशोक वाटिका जो वहाँ का है उसमें भूख लगती है और कई प्रकार के फलों का आहार करते हैं। उसमें अक्षय कुमार और कई प्रकार के राक्षस आते हैं। उनको जब वे प्रहार करते हैं, तो ये भी प्रहार करते हैं। उसमें रावण के कई पुत्र मारे जाते हैं। कई जो वहाँ के पहरेदार हैं वे मारे जाते हैं। तो फिर रावण के दरबार में जो चर्चा होती है, एक रावण से हनुमान जी की चर्चा होती है, एक अद्भुत चर्चा है। और उसमें भी एक आदर्श जो चर्चा होनी चाहिए। सारी बात भी हनुमान जी कह देते हैं, लेकिन एक विद्या और विनय से संपन्न एक आदर्श पुरुष का जो व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार का परिचय देते हैं हनुमान जी। एक स्वामी का सेवक के प्रति आदर्श जो व्यवहार होता है, यानी कि एक स्वामी का एक सेवक हैं हनुमान जी। इस प्रकार के आदर्श व्यवहार से युक्त होकर के रावण के हर विचारों का, हर प्रश्नों का वे उत्तर देते हैं। और इसके बाद वे रावण के पूँछ में कपड़े बांध करके रावण की पूँछ को जलाया जाता है और वो पूरे लंका दहन कर देते हैं। लेकिन स्वामी के कार्य के लिए उन्होंने लंका का दहन किया। लंका दहन करने का अभिप्राय रावण के अहंकार को ध्वस्त करना था। यानी कि रावण के पास जो अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा बलवान, तेजवान, उजवान हूँ, तो इस प्रकार की सीख देनी थी कि तुम अभी भी यदि समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस सारी क्रिया करने के बाद में भी हनुमान जी को पाप नहीं लगता है, इसलिए कि वह कार्य अपने लिए नहीं। जैसे लक्ष्मण जी ने सर्वस्व का त्याग कर दिया भगवान राम के लिए, भरत ने अयोध्या की गद्दी प्राप्त नहीं की भगवान की भक्ति के लिए, वैसे हनुमान जी का संपूर्ण कार्य अपनी स्वामी की प्रसन्नता के लिए है। उन्होंने जीवन में जो भी सेवा की है स्वामी के लिए की है, अपने लिए नहीं। यदि कोई भी साधक, कोई भी भक्त अपने सद्गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो उसका कभी पतन नहीं होता। उसके पास विवेक जागृत होता है और उसका हमेशा उत्थान ही होता है। और उत्थान के मार्ग पर चलते हुए वह अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय।